हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं क्लास नाइन्थ का रियल नंबर का पार्ट नंबर 9th वीडियो लेके आया हूँ। और जो मेरा पिछला वीडियो पार्ट 8 रियल नंबर का पार्ट 8 वीडियो नहीं देखा है वो जाके देख लीजिए। और आज मैं इस वीडियो में रियल नंबर का एक टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा जो कि है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो यहाँ पर इस टॉपिक को हम अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं a⁴m लिखा हूँ मैं, और यहाँ पर जो m है, m क्या है, एक्सपोनेंट है, और a हमारा बेस है। वाह। तो पहला हमारा जो रूल है वो है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल हमें ये कहता है कि जब भी बेस दो नंबर का सेम हो, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं a⁴m इंटू a⁴n है। यहाँ पर जो a इस नंबर का यहाँ पर बेस और इस नंबर का बेस सेम है, तो दोनों नंबर का यदि बेस सेम हो और उनका जो एक्सपोनेंट माने पावर यदि डिफरेंट हो और वो यदि मल्टीप्लाई हो रहे हो, वो दो नंबर यदि मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनका जो पावर होगा वो ऐड हो जाएगा। हुआ। तो आपको सिंपली आपको याद रखना क्या है, यदि दो नंबर का बेस सेम हो तो उनका जो पावर होगा वो ऐड हो जाएगा जब वो दोनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे। हुआ। इसका एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। इसका एग्जाम्पल होगा जैसे कि 3⁴ और 2 इंटू 3⁴ 1। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 3⁴2 प्लस 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं बेस सेम लिया हूँ और यहाँ पर पावर भी मैं कुछ लिया हूँ। 3⁴2 इंटू 3⁴1 किया, उसके बाद क्या हुआ, ये जो दो पावर थे 2 प्लस 1, यहाँ पर ये पावर ऐड हो गया। हुआ। तो ऐड होने के बाद आपका जो आंसर आएगा 3⁴3 आएगा, मतलब 27 आंसर आएगा। हुआ। तो उसके बाद हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा है कोसेंट रूल, जो हमें ये बोलता है कि जब भी दो नंबर का बेस सेम हो और वो दोनों नंबर डिवाइड होते हों तो उनका जो पावर होगा वो क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा। हुआ। सब्सट्रैक्ट होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर में आपको बता देता हूँ। 3⁴1 डिवाइडेड बाई 3⁴2। तो यहाँ पर बेस सेम है और मैं पावर भी लिया हूँ 3⁴1 डिवाइड बाई 3⁴2। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो होगा 3⁴1 माइनस 2। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3⁻−1 आ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 2 -1 होता है, और आपका आंसर आ जाएगा 1/3। क्योंकि 3⁻−1 का आप यदि वैल्यू निकालेंगे तो फ्रैक्शन में तो 1/3 आएगा। उसके बाद हम चलते हैं पावर रूल देखते हैं। पावर रूल हमें ये बोलता है कि किसी भी यदि बेस का पावर उसका भी यदि पावर कुछ हो तो क्या होगा, वो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या लिखा है, a⁴m⁴n हमारा हो जाएगा a⁴m इंटू n हो जाएगा। मतलब ये m और n मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर में आपको मैं समझाता हूँ। 3⁴2, यहाँ पर ब्रैकेट दे दिया और एक पावर हमें देना है 2 दे दिया। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3⁴4 हमारा आएगा आंसर। हुआ। उसके बाद हम चलते हैं और एक नेक्स्ट रूल देखेंगे जो कि हमारा है पावर ऑफ ए प्रोडक्ट रूल। यहाँ पर पावर ऑफ ए प्रोडक्ट रूल आप यहाँ पर देख सकते हैं। ए बी मतलब ए एक डिफरेंट नंबर है, बी एक डिफरेंट नंबर है, और वो दोनों मल्टीप्लाई है और उनका जो पावर m है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर यदि ऐसा दो डिफरेंट नंबर हो गए और उनका पावर सेम पावर होगा तो क्या होगा, a⁴m इंटू b⁴m हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। 3 इंटू 2⁴, सपोज 2 है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, आप ऐसे लिख सकते हैं।
और इसका आंसर आएगा 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है और 9 4 जा हमारा 36 होता है। वाह। और उसके बाद हम रूल देखते हैं जो कि हमारा है पावर ऑफ ए फ्रैक्शन रूल। पावर ऑफ ए फ्रैक्शन रूल हमें ये बोलता है कि a बाई बी टू द पावर m हमारा होता है a टू द पावर m बाई b टू द पावर m। तो इसका भी एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, जैसे कि 3/2 टू द पावर 2 है, तो यहाँ पर क्या होगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। उसके बाद आप इसे कैंसिल तो नहीं कर पाएंगे, इतना ही आएगा फ्रैक्शन 9/4। और उसके बाद जो हमारा रूल है वो है ज़ीरो एक्सपोनेंट माने a टू द पावर 0 हमारा 1 होता है। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर में मैं आपको बता देता हूँ, 3 टू द पावर 0 हमारा क्या आएगा 1 आएगा। उसके बाद 2 टू द पावर 0 हमारा 1 आएगा। तो कौन सा भी आप नंबर ले लीजिए, हुआ 4 टू द पावर 0 हमारा 1 आएगा। तो कौन सा भी नंबर ले लीजिए, उसका यदि पावर 0 होगा तो उस नंबर का वैल्यू 1 आएगा, हुआ। और उसके बाद हम चलते हैं ये सेवेंथ वाला जो रूल है वो है नेगेटिव एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर a टू द पावर माइनस m हमारा होता है 1/a टू द पावर m। इसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, 3 टू द पावर -1 हमारा होगा, कितना होगा 1/3 टू द पावर 1 होगा, वाह। तो उसके बाद हम और एक जो आखिरी रूल है वो मैं आपको बता देता हूँ, और वो आखिरी रूल है आपका फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट। तो फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट आपका क्या है, a टू द पावर, यदि किसी भी बेस का जो पावर है वो यदि फ्रैक्शन में होगा तो उसका वैल्यू होगा वो होगा, मतलब आप इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a टू द पावर m, ऐसे भी लिख सकते हैं। किसी भी बेस का यदि पावर फ्रैक्शन में होगा तो आप उसे ऐसे भी लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a टू द पावर m। जैसे कि एग्जांपल के तौर में मैं ले देता हूँ 2 टू द पावर 1/3, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 माने ये n है और 1 माने ये m है, हुआ। तो nth रूट माने यहाँ पर 3n है, तो 3 मतलब क्यूबिक रूट ऑफ ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 1, हुआ। ये 1 है। उसके बाद हम देखते हैं रैशनल एक्सपोनेंट्स विथ पॉजिटिव रियल बेसिस। मतलब रैशनल माने आप क्या समझते हैं, रैशनल नंबर मतलब क्या समझते हैं, वो नंबर जो कि p/q फॉर्म में होता है और उसका जो डिनोमिनेटर में जो q होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बोला है, रैशनल एक्सपोनेंट्स, मतलब जो एक्सपोनेंट है वो रैशनल होना चाहिए विथ पॉजिटिव रियल बेसिस, मतलब जो बेस है वो पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर में यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, एक पॉजिटिव रियल बेसिस मतलब मैं यहाँ पर 2 ले जा रहा हूँ, हुआ। ये पॉजिटिव रियल बेस है और इसका जो एक्सपोनेंट 3/2 है, हुआ। तो ये एक पॉजिटिव, यहाँ पर ये प्लस है ना, ये +2 है, मतलब पॉजिटिव रियल बेस है और उसका जो एक्सपोनेंट है वो रैशनल होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं रैशनल नंबर ले चुका हूँ। तो ये एक रैशनल एक्सपोनेंट जो 3/2 है, ये एक रैशनल एक्सपोनेंट है विथ पॉजिटिव रियल बेस, हुआ। तो यहाँ पर हम कुछ रैशनल एक्सपोनेंट लेंगे विथ पॉजिटिव रियल बेसिस, उनका एडिशन करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे, हुआ। तो सपोज़ यहाँ पर 2 टू द पावर 3/2 है, इससे आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करिएगा। प्रोडक्ट रूल मतलब 2 इंटू 2 टू द पावर, मैं सपोज़ 2 कर रहा हूँ। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर बताइएगा, इसका आंसर क्या आएगा। इसका यदि आप प्रोडक्ट रूल आप इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, ये जो पावर है ना, ये दोनों ऐड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बेस इन दोनों का सेम है। तो यहाँ पर क्या होगा 2 टू द पावर 3/2 + 2,
तो कितना होगा 3/2 + 2 कितना होगा, आपको मैं दिखा देता हूँ। 3/2 + 2 कितना होता है, यहाँ पर 3 + 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, बाई 2 तो ये आ जाएगा 7/2। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 2⁻7/2, ये आपका आंसर आएगा। तो सपोज और एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, 3⁻1/3 इंटू 3⁻2/3। तो इसका आप आंसर कैसे निकालेंगे, आप प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करिएगा। प्रोडक्ट रूल हमें ये बोलता है कि जब भी बेस, दोनों नंबर का बेस सेम हो तो उनका जब हम दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका जो पावर होगा वो दोनों पावर ऐड हो जाएगा हुआ। तो ये ऐड हो जाएगा पावर 1/3 + 2/3, 3 टू द पावर ये 3 है हुआ, 2/3 1/3 3 है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऐड हो जाएगा 3/3 मतलब 3 आएगा आंसर हुआ। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरे चैनल को नए आए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।